साड़ी अपनी कला और अपनी पहचान से पहचानी जाती है, अपनी अपनी कारीगरी से पहचानी जाती है। लगभग ये कारोबार जो है खरबों रुपए का कारोबार है। इसमें जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ है, लगभग मेरे अगर अपने की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए के ऊपर का नुकसान मेरे को हुआ है। और बुनकरों की जो स्थिति है, जो हालात है अभी, उसको अगर बयां करेंगे तो शायद आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में हूँ और मैं जहाँ बैठा हूँ ये बनारसी साड़ी की एक दुकान है। मेरे साथ रिजवान भाई बैठे हैं, ये उनकी शॉप है और इनकी शॉप भी है और इनका कारखाना भी है जहाँ बहुत सारे बुनकर काम करते हैं। रिजवान भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन का ये पूरे बनारसी साड़ी के कारोबार पर और कितना टाइम लगेगा इन सबको इससे उबरने में। रिजवान भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उससे अगर मैं आपकी ही बात करूं तो कितना नुकसान हो चुका होगा इस आपके कारोबार का? अभी जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, लगभग 22 मार्च से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से एक दिन के कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद से लगातार लॉकडाउन पीरियड में ही हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बनारसी साड़ियों का उद्योग है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बनारसी साड़ी अपनी कला और अपनी पहचान से पहचानी जाती है, अपनी अपनी कारीगरी से पहचानी जाती है। लगभग ये कारोबार जो है खरबों रुपए का कारोबार है पूरे बनारस में। और इसमें जो लॉकडाउन से नुकसान हुआ है, ये लगभग अपने की अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए के ऊपर का नुकसान मेरे को हुआ है। ये पुश्तैनी काम है हम लोगों का, ये एक ज़माने से खानदानी काम ये लोग करते आए। फिर अब जो नई पीढ़ी हम लोग हुए तो हम लोगों ने ये काम के बदले में हाथ कढ़ाई वाला काम स्टार्ट किया, वो करते हैं। लेकिन इस समय लॉकडाउन में सारे बंद है एकदम। क्योंकि मैं साड़ी बिनवाने का भी काम करता हूँ, साड़ी होलसेल और रिटेल बेचने का भी काम करता हूँ, तो इसको लेके लगभग काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब तो हमारे जो कारीगर हैं उनको जो बिनाई का जो पैसा जो होता है, जो कारीगरी होती है, उसको भी देना दूभर हो गया है, उसको भी देने में परेशानी हो रही है। वर्कर, स्टाफ, ये सब सारे जो सैलरी बेस्ड जो हमारे पास कर्मचारी हैं, इनको भी देने में हमको जो है इसमें दिक्कतें हो रही है। तो अभी जब लॉकडाउन हट जाएगा तो क्या अभी काम शुरू करेंगे कि अभी क्या सोचा है? अभी तो काम तो कोई बात ही नहीं हो रहा है काम का इस बारे में कि ये शुरू होगा भी कि अभी कितना दिन, 6 महीने, साल भर अभी ऐसे ही चलेगा। जहाँ का हो जाएगा तो फिर लौटेंगे आप लोग, तो काम करेंगे तो काम तो अभी यही करते हैं तो इसी में रहेंगे। कोई फिर कोई नया भी काम अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ चाहेगा। कोई भी नया काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहेगा ना, तभी नया काम कोई स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल इसी में जो कर रहे थे उसी के बारे में पहले सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारोबार को लगभग सही अपने लाइन पे आने में कम से कम 1 साल से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि बाहर से सारे आवागमन बंद है। बाहर से ना तो टूरिस्ट आएंगे ना तो कस्टमर्स आएंगे। जो होलसेल के कस्टमर्स होते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं, वो उनका आवागमन पूरी तरीके से बंद रहेगा। रेलवे बंद है, फ्लाइटें बंद हैं, उनका आना जाना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कारोबार को कम से कम 1 साल से कम नहीं लगेगा इसको अपने लाइन पे आने में।
और जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके यहाँ बुनकर काम भी करते हैं, बनवाते भी हैं, तो क्या स्थानीय बुनकर हैं या बाहर के थे? नहीं है, बुनकर जो होते हैं वो स्थानीय ज़्यादा होते हैं और कुछ बाहर के होते हैं, जैसे बाहर के गांव वगैरह के होते हैं। तो इस लॉकडाउन पीरियड में जो स्थानीय है वो तो यहाँ है, लेकिन जो गांव वगैरह के हैं वो अपने अपने घर हैं। और बुनकरों की जो स्थिति है, जो हालात है अभी, उसको अगर बयां करेंगे तो शायद आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये हालात है कि जो बुनकर पहले मर रहा था, अब वो पूरी तरीके से कह लिया जाए कि पूरी तरीके से मर गया। जो स्थिति बुनकरों की है, भूखमरी के शिकार। पहले जो बुनकर था वो कैसे अपने परिवार को दाल रोटी खिलाता था, आज वो भी नसीब नहीं है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया है और सरकार ने कहा है कि ये पैकेज उनके लिए है जो छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कोई जानकारी है कि आप लोगों को लग रहा है कि उसमें से आप लोगों को भी राहत पैकेज से आप लोगों को भी मदद मिलेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आह्वान किया, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको विस्तार से बताया भी, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने एक बार भी उस बजट में अपने 5 दिन के प्रोग्राम में एक बार भी बुनकरों का नाम ना लिया और ना तो बुनकरों के लिए कोई ऐसी घोषणाएं की जिससे बुनकरों को डायरेक्ट फायदा पहुंच सके। पहले से खराब है, मतलब पहले ही से खराब है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से हम लोगों की काम की मजदूरी बढ़ी ही नहीं आज तक। मार्केट में भले ही साड़ी बिकती हो दुकान पे, यहाँ बनारस के अंदर बाहर से कस्टमर आते हैं, महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद के ले जाते हैं, लेकिन मजदूरी कारीगर को उतनी नहीं मिलती है।